फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। फ्रेंड, आज से हम आपके लिए NCERT का सीरीज चला रहे हैं। ये BSSC और बिहार दरोगा दोनों के लिए ये अति महत्वपूर्ण सीरीज होने वाला है साथियों। और सारे जो सब चीज़ें हैं इसी में से पूछे जाएंगे। ये NCERT का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरीज होने वाला है। और साथियों, आप सभी से अनुरोध है कि इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ये आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है। चाहे वो BSSC का स्टूडेंट हो आप, चाहे आप बिहार टीचर का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आप जिस भी चीज़ों के लिए तैयारी करते हैं, अगर NCERT से आप चीज़ों को करेंगे, आपका सवाल एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा साथियों। तो आज हम पॉलिटी के सवाल देखेंगे, यानी कि इस संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन है आपके लिए। स्टार्ट करते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक बुनियादी कानून है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 में इसे लागू किया गया। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, इसमें जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए अनिवार्य, शिक्षा उनके लिए अनिवार्य बनाया गया। 6 से 14 वर्ष के जो भी बच्चे हैं उनको प्रारंभिक शिक्षा बहुत ही अनिवार्य बनाया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है। इसके बाद क्या होता है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होता है। 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों द्वारा अपना संविधान खुद बनाने की स्पष्टीकरण मांगा था। ठीक है, नेक्स्ट है, सन 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के संविधान की एक रूपरेखा तैयार की थी। 1928 में किसके द्वारा? मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं के द्वारा संविधान का रूपरेखा तैयार किया गया। 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय संविधान की रूपरेखा से संबंधित प्रस्ताव पेश किया गया। ये आप देख सकते हैं 69th जो BPSC का एग्जाम हुआ है उसमें ये सवाल डायरेक्ट यहाँ से पूछे गए हैं। 1931 में जो कराची में अधिवेशन होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसमें भारतीय संविधान का रूपरेखा तैयार किया गया। तो पूछ देगा कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का रूपरेखा तैयार किया गया। तो 1931 के जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी संविधान की रूपरेखा तैयार की गई। ठीक है, 1934 में एक स्वतंत्र संविधान की मांग की गई। ठीक है, जो द्वितीय विश्व युद्ध से हो गई थी। ठीक है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। ठीक है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। तो पूछ देगा कि 1946 में जो संविधान सभा का गठन हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और अस्थायी अध्यक्ष ये राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। दोनों ही बिहारी ही थे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रारूप समिति किसने तैयार किया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रारूप समिति को तैयार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा ने 9 जनवरी 1946 को संविधान बनने का कार्य पूरा होता है। 9 जनवरी 1946 को संविधान आपका बन के तैयार हो जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान लिखने का कार्य पूरा होता है और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। वयस्क मताधिकार का मांग करना समानता की तरफ उठाए गए एक महत्वपूर्ण कदम था। ठीक है, संविधान सभा की बैठक नई दिल्ली के संविधान सभा भवन में 8:30 बजे शुरू हुई, जिसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद ने की। भारतीय संविधान में मूल पाठ में 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं और 8 अनुसूचियां स्थित है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत अटल बिहारी के समय काल था। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा है। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट। और देखिए ये भी सवाल 69, आप देख सकते हैं इतनी कम टाइम में 2 सवाल BPSC में पूछे गए हैं। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिस, पैथविक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर।
ऐसे ही सवाल आया था, उसमें दे दिया था JF एंड्रयूज, इनमें से कौन नहीं था, तो JF एंड्रयूज नहीं थे। तो यही आप देख सकते हैं कितना अच्छा ये कंटेंट है, आप सीधे तौर पे देख सकते हैं। कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की मांग कब की थी, तो पाकिस्तान की मांग को कब ठुकराया, 9 दिसंबर 1946 को। इसके अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष इसके राजेंद्र प्रसाद थे। 1946 में 13 दिसंबर 1946 के उद्देशिका प्रस्ताव पास हुआ था। इसमें आपके संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यता कितनी थी, 15 महिलाएं थी संविधान सभा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। संविधान समिति के प्रमुख समिति और समिति के अध्यक्ष देख लेते हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों, ये जो आपका सेशन है, उम्मीद करते हैं वे बहुत अच्छा सेशन लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इसमें से आपका किसी भी एग्जाम हो 2 से 3 सवाल आपका आना तय है साथियों। तो उम्मीद करते हैं सेशन अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना तो ना भूलिए। धन्यवाद आप सभी का।